दोस्तों, यहाँ एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता था। ये नन्ही सी जान लड़ रहा था और मैं भी। दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हम जीत पाएंगे? ये है जेरी और उसके पप की कहानी, द फाइट फॉर लाइफ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष एंड वेलकम टू वन मिशन डॉग्स बाय आयुष। जेरी हमारी 4 साल की इंडियन फीमेल डॉग जो अंकु दी के घर का सबसे स्पॉइल्ड चाइल्ड है। कंडीशन ये है कि हाथ से ही खाती है और पानी भी बोल मुंह के पास लाओ तो पिएगी, ना दो तो रूठ कर नखरे भी दिखाती है। 4 सालों से सब ऐसे ही चल रहा था और फिर वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई। कैसे, कब, कहाँ, इसका जवाब आज भी हमें नहीं मिला। चलो तो इस कहानी को शुरू करते हैं। 8 फैब मैं ऋषिकेश के पहाड़ों में पहाड़ी कुत्तों के साथ मजे मार रहा था। तभी अंकु दी का कॉल आया, भाई सुन, लगता है जेरी प्रेग्नेंट है। मेरा भी पहला सवाल यही था, किससे? उनका जवाब पता नहीं, पर उसका बॉडी साइज काफ़ी बढ़ गया है और ऐसा पहले नहीं देखा। फिर मैंने उनको सीधा भोपाल के स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल जाकर सोनोग्राफी टेस्ट कराने को कहा। नेक्स्ट डे शी वेंट देयर एंड केम विद वन बैड एंड वन गुड न्यूज़। Bad news is she is unwantedly 40 days pregnant and the good news is जेरी जो इतने नखरे करती है अब वो माँ बनने वाली थी। सवाल ये था, क्या वो ये सब हैंडल कर पाएगी? आज है 20th फेब और आज मैं जेरी से मिलने जा रहा हूँ। प्रेगनेंसी के बाद उससे पहली बार मिलने वाला हूँ और उसकी डिलीवरी का टाइम भी आसपास ही बताया। सच बताऊँ तो दुनिया अपन को कुत्ता प्रेमी बुलाती है और कुत्ता प्रेमी को पता चले कि एक छोटा बेबी आने वाला है तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। एक्साइटेड है ना? अंकु दी के घर जाते टाइम मेरा भी बिल्कुल यही हाल था, पर अंकु दी और उनकी फैमिली में डॉग्स के साथ ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला था। घर पहुंचा तो देखा जेरी महारानी आंटी के बेड पर मस्त लेटे हुए और अंकु दी उसके लिए बढ़िया कंफी और वार्म बेड रेडी कर रही थी। अब क्योंकि डॉग्स के साथ अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में मोर देन 100 फीमेल डॉग्स की प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज देखी और हैंडल भी किया, तो दीदी ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या कैसे करना होगा। इन सब के बीच मैंने जेरी को भी काफी ऑब्जर्व किया और इतना तो क्लियर था कि जल्दी ही उसका लेबर शुरू होने वाला है। और फिर मैंने दी और आंटी को लेबर पेन स्टार्ट होने के कुछ हिंट्स दिए, जैसे वाटर बैग का फटना, रेस्टलेसली ब्रीदिंग्स, इधर उधर भागना, खाना ना खाना। और हाँ, अगर आप भी एक फीमेल डॉग के पेट पेरेंट हैं तो आप भी ये साइंस को जरूर से याद रखें। और ये बताकर इसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। अगले दिन फेब 21 शाम 4:30 बजे मैं फिर से निकल पड़ा हूँ अशोका गार्डन के लिए। अंकु दी का कॉल आया, आयुष जेरी ठीक नहीं है, तेज सांसें ले रही है, इधर उधर घूम रही है और खाना भी नहीं खा रही है। अभी मम्मी का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा दीदी लेबर स्टार्ट हो गया है, मैं आ रहा हूँ। दीदी ने कहा हाँ ठीक है, मैं भी ऑफिस से घर आ रही हूँ, तू भी पहुंच जा भाई। पर दिल में अभी भी एक डर था, क्या जेरी ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? विदिन 15-20 मिनट्स मैं रोहित नगर से दी के घर पहुंचा। अंदर जाके देखा तो जेरी बेड पे थी, स्ट्रगल कर रही। पर लेबर के टाइम ये सारा बिहेवियर और सिचुएशन कॉमन होती है। थोड़ी देर में आंटी भी अंदर आ गई और हमने जेरी कैसे अडॉप्ट करी, कैसे उसे इतना स्पॉइल्ड चाइल्ड बनाया, उसकी आदतें, हरकतें पर हमने काफी बातें की जिन पर हम खूब हंसे भी और साथ ही उसकी सेफ डिलीवरी के लिए उस पर नजर गड़ाए भी बैठे रहे। अभी तक हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि जेरी की एक जंग हो सकती थी। वो पुश कर रही थी लेकिन पपी नहीं आ रहा था। एक बात तो मुझे हमेशा याद आती है, या कहूँ डर, जो मुझे हर डिलीवरी के टाइम फील होता है कि क्या सब कुछ सही और सेफली हो जाएगा ना। रात के 8:30 बज चुके हैं, जेरी थक चुकी है और पपी अभी तक बाहर नहीं आया था। पर इस ड्यूरेशन में हमने जेरी को ग्लूकोज वाटर और रॉ एग एंड मिल्क फीड कर चुके थे और अब हमारी धड़कनें टाइम के साथ बढ़ती जा रही थी। करीब 9:30 बजे मैंने मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई देव को कॉल किया। वो हमारे यहाँ के सीनियर वेटनेरियन एंड सर्जन मिस्टर सुनील तोमड़िया सर को काफी सालों से असिस्ट करता आ रहा है और उसका खुद का भी दीपास कैनल नाम से केसीआई रजिस्टर्ड कैनल भी रन कर रहा है, जहाँ वो स्पेशली जर्मन शेफर्ड्स को केसीआई शूज के लिए ट्रेन और ब्रीड करता है। देव को कॉल पर सिचुएशन बताई। वो तब एक दूसरे डॉग केस को हैंडल और मेडिकली ट्रीट कर रहा था और उसने कहा यहाँ से फ्री होकर आता हूँ भैया, आप बस मुझे लोकेशन भेज दो। करीब रात 10 बजे देव आया, उसने कुछ इंजेक्शन दिए, ड्रिप लगाई, ल्यूब ट्राई किया। जेरी ने भी बहुत बार प्रेशर लगाया पर पप अभी भी बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद हाथ से चेक करने का डिसीजन लिया। जब देव ने ग्लव पहनकर चेक किया तो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम का पता चला। प्रॉब्लम बड़ी थी, पपी का साइज यूजुअल साइज से बड़ा था। जेरी का सर्विक्स पपी के हेड से छोटा था। वेल्पिंग प्रोसेस में, जिसे हम डिलीवरी के नाम से कॉमनली जानते हैं, उसमें पपी यूट्रस से सर्विक्स क्रॉस करके उनके प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है और अब हम सबके लिए एक बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा था। काफी टाइम हो चुका था, पपी 5 घंटे से ज्यादा से यूट्रस और सर्विक्स के बीच में फंसा हुआ था। ज्यादा देर की तो पपी की ऑक्सीजन ना मिलने से जान जा सकती थी। देव ने हमें सजेस्ट किया कि सेफर सिचुएशन में आप लोग इसकी सर्जरी करा सकते हैं, पर हम इसके लिए भी काफी लेट थे क्योंकि भोपाल में लेट नाइट डॉग्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज और रिसोर्सेज काफी कम है। अब हमने स्टिल गूगल से भोपाल के वेट्स और क्लिनिक्स के नंबर
ट्राई करना शुरू किया। ऑलमोस्ट सबके जवाब में एक सेम चीज मिली, लेट नाइट है, आपको सुबह तक वेट करना होगा, ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा। 8 से 10 वेट को कॉल करने के बाद आंटी ने कहा क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार पपी की सिचुएशन खुद से चेक करूं। ग्लव्स पहने और जैसे ही मैंने अपनी फिंगर्स से चेक किया, पपी ने मेरी फिंगर्स को मुंह से पकड़ लिया और सच में मानो कह रहा हो मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, तू प्लीज मुझे बचाकर बाहर निकाल दे। और यहाँ शुरू हुई थी ये कहानी फाइट फॉर लाइफ। तभी अंकु दी ने गूगल से मिनाल के एक वेट का नंबर ढूंढा, उनसे बात की, उनको हमने अभी तक की हुई सारी सिचुएशन के बारे में बताया। डॉक्टर ने हमें थोड़ा और वेट करने को कहा और ये भी कहा अगर 20 से 25 मिनट तक पपी बाहर नहीं आता है तो आप मेरे क्लिनिक पर ले आए। इतनी रात में सिर्फ एक इंसान था जिसने ट्रीटमेंट के लिए हाँ कहा था, मानो रास्ता सीधा भगवान ने बनाया हो। हमने 15 से 20 मिनट वेट किया पर पपी नहीं आया। जेरी अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, वो बेचारी अभी भी प्रेशर लगा रही थी पर रिजल्ट कुछ नहीं था। बच्चा एक जगह फंस चुका था, जिसके बाद हमें बस एक ही रास्ता दिखा, क्लिनिक ले जाना। जेरी को कार में डाला और मिनाल के लिए निकल पड़े। अशोका गार्डन से मिनाल का रास्ता कुछ 15 से 17 मिनट्स का था। दिमाग में बस यही था कि हम टाइम पर पहुंच पाएंगे।